स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं DRX रॉबिन सिंह फार्मासिस्ट एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक नया टॉपिक हमारा आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हम लोग विभिन्न तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, विभिन्न कैटेगरी के क्वेश्चंस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करेंगे हम अपना आज का ये सेशन। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहली जो ट्रिक है वो स्टार्ट होती है जा करके अब। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ, ठीक है, हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया हॉकी का कौन सा है, क्रिकेट का कौन सा है, फुटबॉल का कौन सा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको इनलिस्ट करवाई हैं बहुत सारी चीज़ें, तो आप इसमें देखिए। जैसे रंगास्वामी कप आपका हॉकी का है, ठीक है। ध्यानचंद्र ट्रॉफी हॉकी की है। बेगम रसूल बेगम कप हॉकी है। आगा खां कप हॉकी है। राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी हॉकी है। मुरुगप्पा कप हॉकी है। अजला शाह कप हॉकी है। नेहरू ट्रॉफी हॉकी है, ठीक। लेकिन एक पॉइंट आपको नोट करना है कि जो नेहरू कप है, नेहरू कप वो बास्केटबॉल का है और नेहरू गोल्डन कप जो है वो फुटबॉल का है, ठीक है। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक आप देखिए, इसमें आपको याद करना है R.D. बर्मन, ठीक है। R.D. बर्मन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, संगीतकार, ठीक है। अब आप ऐसे याद करेंगे कि R.D. बर्मन जी जो थे वो संगीत के प्रेमी तो थे, संगीत के प्रेमी तो थे, साथ ही साथ उन्हें हॉकी खेलने का बहुत ही शौक था, ठीक है। R.D. बर्मन जी को हॉकी खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। बस अब आप R.D. बर्मन से जो है याद कर लीजिए। R से रंगास्वामी कप, ठीक है, R से रंगास्वामी कप, D से ध्यानचंद्र ट्रॉफी, B से बेगम रसूल बेगम कप, तो R.D. अब B से बर्मन हो गया। A से आगा खां कप, R से राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, M से मुरुगप्पा कप, A से अजला शाह कप, N से नेहरू ट्रॉफी, ठीक है। तो ये आपकी सारी ट्रॉफी और जो कप हैं ये हो गए जाकर के हॉकी से संबंधित। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफी, क्रिकेट से संबंधित कप एवं ट्रॉफी। पहले हम लोग देखते हैं टोटल ओवरऑल कितनी है। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, विल्स कप, कूच बिहार कप, हीरो कप, रोहिंटन ट्रॉफी, ICC चैंपियन ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, SH कप, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक हमारा आता है जाकर के नायडू ट्रॉफी, ठीक है। तो इतनी सारी जो ट्रॉफियाँ एवं जो कप हैं वो आपके क्या कहते हैं, क्रिकेट से संबंधित हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रिक्स क्या है आप देखिए। दीवार के हीरो आईना, दीवार के हीरो आईना, ठीक। अब दी से आप देखिए, दी से देवधर ट्रॉफी भी हो जाएगा और इसी दी से आप ले लेंगे दिलीप ट्रॉफी, ठीक है। दी से आप ले लेंगे देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। वार से ले लेंगे दी, वार से वर्ल्ड कप और विल्स कप, ठीक है। और के से आप देखिए, के से आप ले लेंगे कूच बिहार कप, ठीक है। अब आपको मैच करना है, वर्ड मैच करना है, ये मैंने ट्रिक बनाई है, आपको वर्ड मैच करना है, ठीक है। और ही से आपका हो जाएगा हीरो कप, देखिए हीरो कप। रो से रोहिंटन ट्रॉफी, आ से ICC चैंपियन ट्रॉफी, ई से ईरानी ट्रॉफी, ए से SH कप, ना से नायडू ट्रॉफी, ठीक है। तो ये सारे आपकी जो ट्रॉफियाँ और जो कप हैं ये आपके क्रिकेट से संबंधित हो गई जाकर के, ठीक है। दीवार के हीरो आईना, और एक बार से मैं आपको फिर से लिस्ट करवा दूं। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट की, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट की, वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए, विल्स कप क्रिकेट के लिए, कूच बिहार कप क्रिकेट के लिए, हीरो कप क्रिकेट के लिए, रोहिंटन ट्रॉफी क्रिकेट के लिए, ICC चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट के लिए, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए, SH कप क्रिकेट के लिए, नायडू ट्रॉफी क्रिकेट के लिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें मैंने आपके लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं और एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न बना रहता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें सारे के सारे क्वेश्चन। कौन कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक बाद में देखेंगे। जैसे सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, बरमूडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सेंट लुइस हो गया, कनाडा हो गया जा करके, ठीक है, हांगकांग हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे अमेरिका हो गया, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ की जो मुद्रा है, जो करेंसी है वो डॉलर में है। तो आप देखिए इसकी ट्रिक जो है, इसकी ट्रिक है जा करके आपके सामने। सीता जी वन से आए, सीता जी वन से कहाँ आए, सीता जी वन से कहाँ आए, ये आपको ट्रिक एक याद करनी है। इस ट्रिक में ही आपको पता चल जाएगा ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो डॉलर है। तो पहले
सिंगापुर, ठीक है, सी से सिंगापुर, ता से ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, वा से बरमूडा, ना से न्यूजीलैंड, सा से सेंट लुइस, का से कनाडा, ठीक है, हा से जो है आ जाएगा हांगकांग, आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से और ए से अमेरिका, आप याद कर लीजिए अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका। तो अब आपको याद कैसे करना था मैंने बता दिया है। अब देखिए इसको रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए क्या है कि कहाँ कहाँ की जो मुद्रा है डॉलर है। तो सिंगापुर में डॉलर चलता है, ताइवान में डॉलर चलता है, ठीक है, जिम्बाब्वे में डॉलर चलता है, बरमूडा में डॉलर चलेगा, न्यूजीलैंड में डॉलर चलता है, सेंट लुइस में डॉलर चलेगा, कनाडा में डॉलर चलेगा, हांगकांग में डॉलर चलेगा, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलेगा, अमेरिका में डॉलर चलेगा, आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक। तो ये हुआ हमारे डॉलर वाली कंट्री। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे रुपया कहाँ कहाँ की मुद्रा है। अब आप समझ लीजिए कि रुपया कहाँ कहाँ की मुद्रा है। आपको लगता होगा रुपया केवल भारत में चलता है, लेकिन रुपया कहाँ कहाँ चलता है। भारत में तो चलता ही है, सेशल्स में चलता है, मालदीव में चलता है, मॉरिशस में रुपया चलता है, श्रीलंका में भी रुपया चलता है, नेपाल की करेंसी भी रुपया है, पाकिस्तान की करेंसी भी रुपया है, इंडोनेशिया में भी रुपया चलता है, ठीक है। तो रुपया जहाँ जहाँ चलता है वो ये सारे देश हैं। और याद करने की ट्रिक्स इसकी क्या है आप देख सकते हैं। भारत से मामा श्री ने पाई रुपया, भारत से मामा श्री ने पाई रुपया। तो भा से भारत आप लोग जानते ही हैं, सा से सेशल्स कर लीजिए, माँ से मालदीव हो गया, माँ से मॉरिशस हो गया, श्री से श्रीलंका हो गया, ना से नेपाल हो गया, पा से पाकिस्तान हो गया, ई से इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। तो ये सारे जगह पे ये जो कंट्री है यहाँ पे जो है भारत के अलावा भी इन कंट्री में रुपया चलता है। जैसे भारत में तो रुपया चलता ही है, सेशल्स में भी रुपया चलता है, मालदीव की करेंसी भी रुपया है, मॉरिशस की जो करेंसी है वहाँ भी रुपया चलता है, श्रीलंका की करेंसी भी रुपया है, नेपाल में जो करेंसी चलती है वो रुपया ही चलती है, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी रुपया है, इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो भी रुपया है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश तो आपको देखना है, जैसे रूस हो गया आपका, ठीक है, रूस नंबर 1 पे आएगा, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अब देखिए इसकी जो ट्रिक्स है वो क्या है। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो रा से रूस, का से कनाडा, चा से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, ये सब अब घटते हुए क्रम में, यानी रूस सबसे बड़ा, उसके बाद कनाडा, फिर उससे छोटा चीन, फिर उससे छोटा अमेरिका, फिर उससे छोटा ब्राज़ील, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर आएगा भारत, ठीक है। तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये 7 जो देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक बड़े देश हैं। सबसे बड़ा देश आपका रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ, तो आप पहले देख लीजिए, जैसे ब्रह्मा नदी यानी ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, गोदावरी, महानदी और गंगा, ठीक है। ये जो नदियाँ हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। देखिए भारत का कैसे मैप बनता है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ। भारत का मैप इस तरीके से जो है बनता है जा करके, ठीक है, इस तरीके से बनता है, स्क्रीन पे बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है, ये इधर अरब सागर हो गया, ठीक। तो जो नदियाँ यहाँ पे गिरेंगी आकर के भारत की, ठीक है, उन नदियों के बारे में आपको बताया जा रहा है, ठीक। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। ब्रह्मपुत्र गिरती है, ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी, महानदी और गंगा, ये सारी नदियाँ जो हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनकी ट्रिक क्या है कि ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र, ठीक है। की से आप 2 नदियाँ याद करेंगे, का से कृष्णा और का से कावेरी, ठीक है। गा से जो गोद है, गोद से गोदावरी हो जाएगी, और महानदी, माँ से महानदी आप कर लीजिए,
और गा से गंगा जो है गंगा नदी तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियाँ, ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा और कावेरी नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महानदी कहाँ पे गिरती है जाकर के? बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी कहाँ पे गिरती है जाकर के? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगर आपको ये लग रहा हो कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ तो जैसे माही नदी है, साबरमती है, ताप्ती है, नर्मदा है, ठीक है। माही नदी, साबरमती नदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ठीक है। तो ये ऐसी 4 नदियाँ हैं जो आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। आपसे पूछा जाएगा कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की संख्या कितनी है? आप आंसर करेंगे 4, जैसे माही नदी, साबरमती, ताप्ती और नर्मदा। ओके, अब इसकी ट्रिक क्या है आप देख रहे हैं। इसकी ट्रिक आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, मास ताना, मास ताना, मास ताना, ठीक है। लोग कहते हैं मार ताना, आप याद कर लीजिए मास ताना। तो खंबात की खाड़ी में गिरेंगी जाकर के ताना मारते हुए, ठीक है। मास ताना, माँ से माही नदी, शाह से साबरमती, ता से ताप्ती और ना से नर्मदा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ। प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियाँ तो जैसे वानगहो, अभी इंटरनेशनली हम लोग चलेंगे, वानगहो, अमूर, सिंक्यांग और यांगटी सिंक्यांग, ठीक है। अब हम लोग इंटरनेशनली चल रहे हैं। प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदी तो आप देखिए है कि याद कर लीजिए, HACY, H से हानगहो, A से अमूर, C से सिंक्यांग, Y से यांगटी सिंक्यांग, ठीक है। तो ये जो 4 नदियां हैं ये प्रशांत महासागर में गिरती हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिजिक्स में चलते हैं। अदिश राशि कौन कौन सी हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में आती हैं? क्वेश्चंस में किसी भी एग्जाम को देने गए तो आपको इन्हीं में से कोई एक राशि दे दी जाएगी और पूछा जाएगा अदिश राशि कौन सी है, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो ऑप्शंस हैं। देखिए जैसे ऊर्जा आपकी अदिश राशि हो गई, समय अदिश राशि हो गया, कार्य अदिश राशि हो गई, दाब अदिश राशि हो गई, लंबाई अदिश राशि हो गई, मास द्रव्यमान अदिश राशि हो गई, स्पीड यानी गति आपकी अदिश राशि हो गई, करंट आपकी अदिश राशि हो गई, आयतन आपकी अदिश राशि हो गई, ठीक है। ताप जो है आपका, ताप भी अदिश राशि में आता है। अब इसकी देखिए आप इसकी ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक में क्या है, उसका दाल MSc से आता है, उसका दाल MSc से आता है, ये ट्रिक हो गई, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि कौन कौन सी राशियां अदिश राशियां हैं तो आपको मैं याद करवाता हूँ। ऊर्जा अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, दाब अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि है, मास का मतलब द्रव्यमान अदिश राशि है, स्पीड गति अदिश राशि है, करंट जो है करंट भी आपकी अदिश राशि है। बची क्या, आयतन, आयतन भी आपका अदिश राशि है, ताप अदिश राशि है, ठीक है। तो ये आपकी सारी अदिश राशियाँ हो गई। अब बढ़ेंगे सदिश राशि कौन कौन सी है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। आप देख लीजिए सदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये आपकी सारी की सारी सदिश राशियाँ हो गई। जैसे आवेग, ठीक है, आवेग आप देखिए, आवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, भार सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, ठीक है। तो अब आपको कैसे याद करना है, इसकी ट्रिक क्या है, असंभवी वेबत्व। देखिए ये क्या है, ये मैंने आपको सीधा सीधा एक लिख करके दिखा दिया है कि इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बाकी आपको माइंड मेकअप करके रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए असंभवी वेबत्व, ये यहाँ से हर जगह आपको इंटरेस्टिंग लाइन नहीं मिलेगी, आपको याद करने के लिए कि आपका जो माइंड क्लिक करे, ठीक है। तो असंभवी वेबत्व सदिश राशियाँ कौन कौन सी, अब आप इसको देख लीजिए। आ से आवेग, सं से संवेग, भा से असम, भा से भार, वी से विस्थापन, वे से वेग, बा से बल, ता से त्वरण, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी सदिश राशियाँ हो गई। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए G8 के सदस्य देश, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, G8 के सदस्य देश। अब इसमें आपको ट्रिक भी अच्छी मिल जाएगी। तो G8 के सदस्य देश देख लीजिए, आप ट्रिक देख लीजिए। जीजा कई बार फ्रांस आए, जीजा कई बार फ्रांस आए और G8 के सदस्य देश जो है आप याद करके गए, ठीक। तो अब याद कर लीजिए, जैसे जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, ठीक, ये हो गए। और आपके 2 और बचे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक।
अब आप देख लीजिए, आपके सामने 8 देश हैं। जी से जर्मनी, जा से जापान, जी से जर्मनी, जा से जापान, का से कनाडा, ई से इटली, बा से ब्रिटेन, रा से रूस, फ्रा से फ्रांस, आ से ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब आप एक सांस में पढ़ लीजिए, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। ये आपके क्या हैं, G8 देशों के सदस्य हैं। ठीक है, ग्रुप है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ओपेक के संस्थापक देश, देखिए ओपेक के संस्थापक देश देख लीजिए आप, विस्की, वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, इराक। ये सब पेट्रोल आपको जो प्रोवाइड करवाते हैं उनका संगठन है, उन्हीं देशों का संगठन है जो पेट्रोल और डीजल इस तरीके के जो आपके ज्वलनशील पदार्थ प्रोवाइड करवाते हैं, ईंधन प्रोवाइड करवाने वाले जो आपके देश हैं उनका ये संगठन है, वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और इराक। ठीक है, ओपेक के संस्थापक सदस्य, ओपेक के संस्थापक सदस्य। ट्रिक क्या है, विस्की, विस्की, रम विस्की। ठीक है, तो विस्की आप याद कर लीजिए। तो ओपेक के संस्थापक सदस्यों में विस्की ने आपने याद कर लिया। आप विस्की से देखिए, आप वी से वेनेजुएला, आई से ईरान, यस से सऊदी अरब, के से कुवैत, आई से इराक। तो ईरान और इराक आप जानते हैं हमेशा लड़ाई चलती रही थी दोनों में। ठीक, सऊदी अरब और कुवैत आप जान रहे हैं अरब कंट्री, और वेनेजुएला आप याद कर लीजिए। ठीक है ना। 13 नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो इस क्वेश्चन में है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य। तो आप देख लीजिए, फ्रेश। ट्रिक क्या है, फ्रेश यानी फ्रांस हो गया, रसिया यानी रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंग्लैंड हो गया। ठीक, चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और फ्रांस, ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश हैं। यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं, फ्रांस हो गया आपका, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इंग्लैंड हो गया। इसकी ट्रिक क्या है, फ्रेश। आप FRACE, फ्रेश, इसको समझिए आप। फ्रेश मतलब क्या होता है, जब कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग यूएनओ में जाते हैं। ठीक है, यूएनओ में जाते हैं और वो मामले को क्या करता है, सॉर्ट आउट कर देता है, और सभी जो कंट्री होते हैं वो फ्रेश महसूस करते हैं। तो आप याद कर लीजिए कि यूएनओ में जाओगे तो फ्रेश महसूस करोगे, और फ्रेश से आपको 5 देश याद हो जाएंगे, जैसे फ्रांस आपका हो गया, रसिया हो गया, अमेरिका हो गया, यानी फ्रांस, रूस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर था वो आज का यहीं तक था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।